अस्सलाम वालेकुम डैडी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की मेरा मतलब है दुल्हन। सलाम करो डैडी जी को। अस्सलाम वालेकुम। अब इनका हाथ चूमो, ये हमारे घर की रस्म है। सलाम साहब। हमें लड़की की माँ और क्या नाम है तुम्हारा माई? जी जुबैदा खाला। हाँ हाँ ठीक है, जरूरी बात करनी है इनसे। तुम लड़की को लेकर अंदर जाओ। जी। तुम लोग भी चलो। आंटी जी आप इसके साथ बैठे, मैं ज़रा अपने डॉगी को देख कर आती हूँ। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए नया माहौल है, नया घर है। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इस घर के सब तौर तरीके समझा दूंगी। जी। तुम पेपर पर दस्तखत करो माई। ये क्या है साहब? ये वो एग्रीमेंट पेपर है जिसके मुताबिक तुम्हारी बेटी 1 साल तक हमारे घर में रहेगी। इसकी क्या जरूरत थी? हमने जबान दी है, और वैसे भी बच्ची आपके घर आ चुकी है। इसमें वो तमाम शराइत हैं जिनका हमने तुमसे कहा था। इन्हें देख लो और गौर से पढ़ लो। वरना छोड़, दस्तखत कर दे इसलिए। लेकिन पढ़त होना बहुत जरूरी है, कल को कोई ऊंच नीच ना हो। क्या ऊंची नीच होगी? बता दे साहब, कहाँ अंगूठा लगाना है? दोनों सफों पर अंगूठे लगा दो। ये रही तुम्हारी रकम। कितने हैं साहब? वायदे के मुताबिक आधी 1 साल बाद जब तुम्हारी बेटी को तलाक होगी। ये तो ज्यादती है, रकम तो पूरी मिलनी चाहिए थी। कोई ज्यादती नहीं है। अभी तुम्हारी बेटी सिर्फ हमारे घर में आई है। अभी यहां उसने एक बच्चे को जन्ना है और 1 साल गुजारना है। हो सकता है इस 1 साल के अरसे में तुम में से कोई मुकर जाए या कोई मसला पैदा करे। इसलिए बकाया रकम उस वक्त मिलेगी जब वो हमारे इस घर को वारिस देगी और उसके बाद उसे तलाक होगी। मान जा, 1 साल की तो बात है। ठीक है, एक गुजारिश और करनी थी बड़े साहब। कहो। मेरी बेटी को ये ना पता चलने दीजिएगा कि वो सिर्फ 1 साल के लिए इस घर में दुल्हन बनकर आई है। क्यों? हमने उसे नहीं बताया है। उसे पता चलेगा तो बहुत शोर शराबा करेगी, कहीं अपने आप को नोचे ना ले बदनसीब। नहीं पता चलेगा। हम भी नहीं चाहते कि बच्चा पैदा होने से पहले हमारे यहाँ कोई शोर शराबा हो।
हो सकता है उसके बच्चे पे बुरे असरात मुरतब। ये लो माँ, ये तुम्हारा कमीशन है। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, लेकिन इस मुआहदे की तुम गवाह हो। जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तो दौड़ी दौड़ी आऊंगी। बार बार अपनी बेटी से मिलने ना चली आना। वैसे भी तुम गरीब लोग रोते धोते कुछ ज्यादा ही हो। अब जाओ। सलाम बड़े साहब। सलाम दीजिए। तुम गए नहीं वहां अभी तक? मैं आज नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है आज नहीं जाओगे? आज मैं खुद से लड़ रहा हूं। मुझे थोड़ा संभालने दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम संभलो। जाओ वहां पे। से मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। हैरत होती है मुझे, तुम किस मिट्टी से बनी हो। तुम अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के पास इसलिए भेजना चाहती हो क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चाहिए मुझे बच्चा। अपने लिए, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। इस घर को वारिस चाहिए, इसलिए मुझे बच्चा चाहिए। इतनी सारी जो मेरी दौलत है जिस पर तुम लोग अय्याशी कर रहे हो, वो कहां से आई? हाँ? मेरे बाप ने दी, जिस पे तुम्हारा बाप राज करता है। क्या मेरे एहसान भी भूल गए सारे जो मैंने तुम्हारे खानदान वालों पे किए? उसके बदले में मैं तुमसे एक बच्चा मांग रही हूं, तुम वो नहीं दे सकते मुझे? क्यों? क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं? क्योंकि मैं बांझ हूं? कि मैं कैसे किसी और औरत के दर पे खड़ी हूं, उससे भीख मांग रही हूं कि मुझे एक बच्चा दे दे। तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। क्या चाहते हो? अपना सब कुछ मैं तुम्हारे भाई के बच्चों के नाम कर दूं? नहीं जुनैद, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी जायदाद मेरे वारिस को जाएगी। तुम नहीं समझोगे। एक बांझ का दर्द तुम नहीं जानते जुनैद। मुझे कितनी तकलीफ होती है जब डैडी इस घर के वारिस की बात करते हैं और मैं बहुत बदनसीब हूं। बिल्कुल बंजर जमीन की तरह। प्लीज जुनैद, वहां चले जाओ मेरी खातिर। प्लीज जुनैद। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है जुनैद, बहुत ज्यादा।
कि आज मुझे लग रहा है कि मुझ में और तुम्हारे उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। तुम में और ब्रूनो में बहुत फर्क है। आई लव यू। मेरी खातिर चले जाओ। मानो पगली बाजी याद आ रही है। हाँ मुझे भी आ रही है। वो लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे पता नहीं। उनका इतना बड़ा घर है ना। हाँ क्या बात है? उल्लुओं की तरह क्यों जाग रहे हो? सोते क्यों नहीं हो? सो जाओ। अम्मा नींद नहीं आ रही। कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना, ऐसे कैसे आएगी? अम्मा भाई पगली बाजी की याद आ रही है। वो तो हम सबको आ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जब अपने करीब होते हैं ना, उनकी कदर नहीं होती। जब दूर चले जाते हैं तो फिर याद आती है। अकबर अली, जब लोग पगली के आने पे बकरा जुबा कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बकरा ने जुबा हो रहा है, पगली जुबा हो रही। मत करो ऐसी बात बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। सो जाओ बेटा, जागने से वो वापस नहीं आएगी। सो जाओ। अब तो ये 1 साल एक एक दिन एक एक लम्हा काट कर गुजारना पड़ेगा। दुआ करो अकबर अली, ये साल मेरी बच्ची पे भारी पड़े। सो जाओ। वो आ रहा है।
थोड़ी शर्म आ रही है मुझे। काश शम्मा तू होती यहाँ पे तो संभाल लेती सब कुछ। क्या करूं? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरा मतलब वो बेड पे जाके बैठ जाओ। जमीन पर बैठना बुरी बात होती है, तो इसलिए कह रहा हूँ जाके बेड पे बैठ जाओ। अच्छा लाओ अपना हाथ दो।